प्रदेश के लगभग 45,000 से भी अधिक संविदा कर्मचारी और 43,000 से भी अधिक स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको कर्मचारियों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। पहले बात कर लेते हैं संविदा कर्मचारियों के बारे में। संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर 23 और 24 तारीख को सरकार का विरोध करने के लिए वादों की बारात निकाली गई है, जिसमें प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारी शामिल हुए। पोस्टरों पर लिखा था नियमितीकरण संग धोखा। साथियों, आपको बता दें कि सरकार ने संविदा कर्मचारियों से वादा किया था कि सरकार बनने पर 10 दिन के भीतर नियमितीकरण कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सरकार के 5 साल पूरे होने को हैं। अक्टूबर में आचार संहिता लगने वाली है और अभी तक नियमितीकरण का कोई भी अता पता नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वेतन वृद्धि की घोषणा की गई थी, लेकिन उसका लाभ भी एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नहीं मिल पाया है, जिससे संविदा कर्मचारी सरकार से काफी नाराज हो गए हैं। प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों ने सरकार को जगाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया है। साथ ही नियमितीकरण संग धोखा लिखे हुए पोस्टर लेकर संविदा कर्मचारी नजर आए हैं। संविदा कर्मचारियों के द्वारा कल वादों की बारात निकाली जाएगी। आपको बता दें कि संविदा कर्मचारी कल सरकार के वादों की बारात निकालेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं प्रदर्शन में अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो के नारों की गूंज के साथ संविदा कर्मचारी हड़ताल करेंगे। संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को अभी तक पूरा नहीं किया है। मांगे पूरी न होने से संविदा कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि शासन 5 वर्षों तक संविदा कर्मचारियों की जानकारी मंगाने के नाम पर उनको ठगती रही। सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई थी सरकार के जो मंत्री हैं उनके द्वारा कि जल्द ही 45,000 संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात दी जाएगी, लेकिन वो वादा भी झूठा निकला। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा मंच पर आकर जो घोषणा की गई थी कि ये वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा बोला गया था, लेकिन आज तक कर्मचारियों का वो वर्ष नहीं आया है जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंच से घोषणा की गई थी। तो संविदा कर्मचारियों को 5 वर्षों तक सरकार के द्वारा ठगा गया और लास्ट में 27% का झुंझुना संविदा कर्मचारियों को पकड़ाया गया। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जो 27% की वेतन वृद्धि की बात कही जा रही है वह सभी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। यानी कि जो राज्य शासन के कर्मचारी हैं उनके लिए अलग आदेश और जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए अलग आदेश, वहीं पर एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए अलग आदेश। यानी कि सभी कर्मचारियों को अलग अलग कैटेगरी में सरकार ने बांट दिया है। जहां पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को 27% का पूरा लाभ मिला है, वहीं पर केंद्रीय योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को, जैसे कि एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों के द्वारा इससे पहले भी जुलाई के महीने में हड़ताल की गई थी। 1 महीने तक आंदोलन किया गया था, जिससे सरकार के काम पर काफी प्रभाव पड़ा था। जिसके बाद 2 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप अपनी हड़ताल को समाप्त कीजिए, हम आपकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को उस समय स्थगित कर दिया गया था। वहीं पर अब विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसको देखते हुए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और 23-24 2 दिन का हड़ताल का आगाज संविदा कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। आज संविदा कर्मचारियों के द्वारा पोस्टर दिखाकर सरकार का विरोध किया गया है। जो पोस्टर दिखाए गए हैं उस पर वादों की बारात और जो संविदा कर्मचारियों के साथ सरकार ने धोखा किया है उसके नारे लिखे हुए थे। और कल संविदा कर्मचारियों के द्वारा सरकार के वादों की बारात निकाली जाएगी, क्योंकि सरकार ने वादे तो कर्मचारियों से काफी किए, लेकिन उन वादों को पूरा कहीं ना कहीं सरकार नहीं कर पाई है। तो साथियों, 26 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। अब देखने वाली बात यह है कि कैबिनेट में क्या
सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मुहर लगेगी या फिर संविदा कर्मचारियों को संविदा में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं जैसे कि प्रियंका गांधी जी हैं, दूसरे राज्यों में जाकर कहती हैं कि युवाओं को संविदा पर रखना उनका अपमान है, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर युवाओं को संविदा में रखने से उनका अपमान नहीं होता है। तो दोहरी नीति कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके द्वारा अपनाई जाती है। खुद के राज्य में जहाँ पर उनकी खुद की सरकार है वहाँ पर कुछ अलग उनका बयान रहता है, और जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की सरकार रहती है वहाँ पर जाकर वे बड़े बड़े भाषण देते हैं और वाहवाही लूटने का काम करते हैं। असल में देखा जाए तो संविदा कर्मचारियों की जो स्थिति है वह ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, लेकिन कोई भी सरकार इन कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं करते हैं। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पोस्टर्स लगवाए जाते हैं, बड़े बड़े वादे घोषणा पत्र में किए जाते हैं, लेकिन जब उनको निभाने की बारी आती है तो कोई भी सरकार उनको निभा नहीं पाती है। अगली जो जानकारी है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित जानकारी है। आज अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। आपको बता दें कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने की इनकी मांग है, जो कि सरकार के द्वारा अभी तक पूरी नहीं की गई है। हाल ही में लेकिन सरकार के द्वारा इनके मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा ऐलान किया गया है कि 27 से 28 तारीख को वे संकल्प सभा का आयोजन करेंगे और इसके बाद 2 अक्टूबर को संकल्प लेंगे। तो संकल्प क्या चीज का लेना है आप सभी जानते हैं कि सरकार अगर वादा पूरा नहीं करती है, उनकी मांग को पूरा नहीं करती है, तो आने वाले चुनाव में सरकार को इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कर्मचारी सबसे ज्यादा अनियमित कर्मचारी सरकार से नाराज हैं और सरकार बनाने में या सरकार गिराने में इन कर्मचारियों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।